कि मिल ही जाएगी मंजिल यूं भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो निकले ही नहीं घर से। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं सूरज कुशवाहा, आप देख रहे हैं यूपी बोर्ड ऑनलाइन स्टडी चैनल। जैसा कि आपको पता है, हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर यूपी बोर्ड हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है मास्टरमाइंड सीरीज। तो इस सीरीज में हम सबसे पहले हिंदी की बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं। इसमें हम काफ़ी सारे लेक्चर करा चुके हैं, तो हमारे चैनल पर जाके उन्हें विजिट जरूर कीजिए। तो देखिए स्क्रीन पे ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए ये है मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक। मास्टरमाइंड की क्वेश्चन बैंक, मास्टरमाइंड की क्वेश्चन बैंक। इस क्वेश्चन बैंक किसकी है? ये है हिंदी की। किसके लिए? कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए। तो देखिए आज के लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं। आज हम करने जा रहे हैं वाक्य का स्वरूप। क्या करने जा रहे हैं? वाक्य का स्वरूप। इसमें हम क्या करने जा रहे हैं? वाक्य का स्वरूप। देखते हैं वाक्य के स्वरूप। ये है चैप्टर का नाम। चैप्टर का नाम क्या है? वाक्य का स्वरूप। देखते हैं इससे कितने क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। इस प्रश्न के अंतर्गत परीक्षा में वाक्य के स्वरूप, अंग, भेद आदि के आधार पर एक अंक का एक बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है। इस चैप्टर से हमारे बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप। किससे? वाक्य का स्वरूप, अंग और भेद। ये सारे टॉपिक इसी वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। देखते हैं सबसे पहले हेडिंग क्या है? वाक्य का स्वरूप। चलिए जानते हैं वाक्य का स्वरूप क्या होता है। वाक्य का स्वरूप सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो किसी विचार अथवा भाव को पूर्णतः व्यक्त कर सके, वाक्य का स्वरूप यानी वाक्य कहलाता है। वाक्य का स्वरूप क्या होता है? सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह, सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो किसी विचार अथवा भाव को पूर्णतः व्यक्त कर सके, उसको वाक्य कहते हैं। अब देखते हैं वाक्य की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। वाक्य की विशेषताएं उपयुक्त परिभाषा के अनुसार वाक्य की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। उपयुक्त परिभाषा के अनुसार वाक्य की निम्नलिखित क्या होती हैं? विशेषताएं। सबसे पहले देखें, कोई भी वाक्य पदों का सार्थक समूह होता है। यानी वाक्य क्या होता है? कोई भी वाक्य सार्थक शब्दों का समूह होता है। नंबर 2, वाक्य में प्रयुक्त पदों में अर्थ प्रदान करने की योग्यता रखता हो। यानी वाक्य में प्रयुक्त पदों में अर्थ प्रदान करने की योग्यता रखता हो। नंबर 3 पे क्या है? वाक्य अपने आप में पूर्ण होता है। यानी वाक्य अपने आप में पूर्ण होता है। वाक्य किसी विचार या भाव को पूर्णतः स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में क्षमता रखता है। यानी वाक्य किसी भी विचार या भाव को पूर्णतः स्पष्ट करने में या व्यक्त करने में क्षमता रखता है। वाक्य की रचना विभिन्न पदों या पदबंधों के योग से होती है। वाक्य की रचना किससे होती है? वाक्य की रचना विभिन्न पदों या पदबंधों के योग से होती है। नंबर 6 पे देखते हैं, वाक्य में प्रयुक्त सभी पद या पदबंध उचित क्रम में होते हैं। वाक्य में प्रयुक्त सभी पद या पदबंध उचित क्रम में होते हैं। नंबर 7, वाक्य में प्रयुक्त विभिन्न पदों की व्याकरणिक कोटियों, यानी वाक्य में प्रयुक्त विभिन्न पदों की व्याकरणिक कोटियां। देखते हैं व्याकरणिक कोटियां क्या होती है? कर्ता, कर्म, वचन, कारक, क्रिया आदि उपयुक्त मेल होता है। अब देखते हैं वाक्य के भेद। अभी तो हमने वाक्य के बारे में बस बेसिक जानकारी जानी है। अब देखते हैं वाक्य के भेद, यानी वाक्य कितने प्रकार के होते हैं।
क्या जानते हैं? वाक्य के भेद। वाक्य के भेद निम्नलिखित कितने प्रकार दो आधारों पर किए जाते हैं? वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं। वाक्य के भेद कितने आधारों पर किए जाते हैं? दो आधारों पर। नंबर 1 अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद, और नंबर 2 रचना के आधार पर वाक्य का भेद। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे? अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद। देखिए, नंबर 1 अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या होता है अर्थ के आधार पर। नंबर 1 पे क्या है? विधानवाचक या विधानार्थक वाक्य। विधानवाचक या विधानार्थक वाक्य जिन वाक्यों में किसी क्रिया वस्तु की स्थिति यानी अवस्था के करने या होने अथवा किसी सूचना या संदेश का सामान्य और सकारात्मक कथन होता है, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। यानी जिन वाक्यों में किसी क्रिया वस्तु की स्थिति के करने या होने अथवा किसी सूचना या संदेश का सामान्य और सकारात्मक कथन होता है, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह नाश्ता करके चली गई, ये किसका उदाहरण है? विधानवाचक वाक्य का। विधानवाचक वाक्य का उदाहरण है वह नाश्ता करके चली गई। नंबर 2 निषेधात्मक या निषेधार्थक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य या निषेधार्थक वाक्य। नंबर 2 पे क्या है? निषेधवाचक वाक्य। जानते हैं क्या होता है निषेधवाचक वाक्य? जिन वाक्यों के कथनों में कार्य अथवा बात के करने या होने का विशेष निषेध किया जाता है। यानी जिन वाक्यों में किसी बात के करने या किसी काम के करने का निषेध यानी मना किया जाता है, तो ऐसे वाक्यों को निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। यानी जिन वाक्यों में सीधे तौर पर जान सकते हैं, जिन वाक्यों में किसी कार्य के करने के लिए मना किया जाता है, तो ऐसे वाक्यों को हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में प्रायः कौन कौन से शब्द यूज किए जाते हैं? देखिए, न, नहीं, मत आदि नकारात्मक शब्द लगाए जाते हैं। जैसे यहाँ मत बैठो, वह कार नहीं चलाता, ये कैसे वाक्य हैं? ये है निषेधात्मक वाक्य। अब देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अब कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 3 पे क्या है हमारा? प्रश्नवाचक वाक्य। जानते हैं प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है। यानी प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है? सीधी बातों में जानते हैं, किसी भी वाक्य में अगर प्रश्न पूछा जाता है तो उस वाक्य को हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण, रश्मि कब तक घर लौटेगी? रश्मि कब तक घर लौटेगी? राम कब तक बाजार जाएगा? राम क्या लेकर आएगा? मतलब ऐसे क्वेश्चन हैं, मतलब जिनमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी प्रश्न पूछा जा रहा है ऐसे वाक्यों में, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। अब जानते हैं आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, निर्देश, चेतावनी, विनय या प्रार्थना का भाव प्रकट होता है, उन्हें हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। यानी जिन वाक्यों में सीधे शब्दों में जानते हैं, जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, विनय, चेतावनी, निर्देश आदि का भाव प्रकट होता है, ऐसे वाक्यों को हम आज्ञार्थक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे चुपचाप बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, ये किसका उदाहरण है? आज्ञावाचक वाक्य का। नंबर 5 पे देखते हैं इच्छावाचक वाक्य या इच्छार्थक वाक्य। इच्छावाचक या इच्छार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में, यानी ये क्या होते हैं जानते हैं, इच्छावाचक वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों में
जिन वाक्यों में वक्ता किसी इच्छा, कामना, आशीष, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट करता है, यानी जिन वाक्यों में वक्ता इच्छा, कामना, आशीर्वाद, आशीष आदि का भाव प्रकट करता है उन्हें हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। इच्छावाचक वाक्य या इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे आपकी यात्रा मंगलम हो, आपकी यात्रा मंगलम हो, भगवान आपका भला करे, ऐसे वाक्य किसमें आते हैं? आज्ञार्थक, इच्छार्थक वाक्यों में आते हैं। ऐसे वाक्य किसमें आते हैं? इच्छार्थक वाक्यों में आते हैं। नंबर 6 पे क्या है? विस्मयबोधक, विस्मयवाचक या विस्मयबोधक वाक्य। हमारे 6 नंबर पे क्या है? विस्मयार्थक या विस्मयवाचक वाक्य, विस्मयबोधक, विस्मयादिबोधक या विस्मयवाचक वाक्य। जानते जिन वाक्यों से विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, पीड़ा, प्रेम, प्रेमाधिक्य आदि के भाव प्रकट होते हैं। जिन वाक्यों से प्रेम, घृणा, हर्ष, उल्लास, पीड़ा, शोक ऐसे भाव प्रकट होते हैं तो ऐसे वाक्यों को हम विस्मयवाचक या विस्मयाबोधित वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में प्राय कौन कौन से शब्द होते हैं? वाह, ओहो, आहा, उफ, उत, अरे, ऐसी बोलते हैं अरे, आहा, ऐसी वाक्य विस्मयाबोधित वाक्य कहलाते हैं। यानी ऐसी वाक्यों में हमेशा आप देखोगे जो विस्मयबोधक वाक्य होते हैं तो ऐसी वाक्यों के शुरू में सबसे पहले क्या लगा होगा? आहा, प्राय, आहा, ओहो, ओहो, आहा, वाह, हाय, उफ, धत, अरे ऐसे शब्द वाक्य के शुरू में जुड़े होंगे। जैसे उदाहरण देखते हैं, वाह क्या सुंदर दृश्य है, वाह क्या सुंदर दृश्य है, ये क्या है? विस्मयाबोधित शब्द है। अब देखते हैं 8 नंबर पर, यानी 7 नंबर पर क्या है? संदेहवाचक वाक्य, यानी अर्थ के आधार हम कर रहे हैं वाक्य का स्वरूप, वाक्य के भेद कितने होते हैं? वाक्य के भेद 2 होते हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। हम सबसे पहले कर रहे हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? 8 में से हम कितने कर चुके हैं? 6। अब कर रहे हैं 7 नंबर। 7 नंबर में क्या है? संदेहवाचक वाक्य या संभावनावाचक या संभावनार्थक वाक्य, यानी जिन वाक्यों में क्रिया के संपन्न होने में कुछ संदेह या संभावना का भाव प्रकट हो, यानी जिन वाक्यों से क्रिया के संपन्न होने में कुछ संदेह या संभावना का भाव प्रकट हो उन्हें संदेहवाचक या संभावनार्थक वाक्य कहते हैं। ये वाक्य प्राय भविष्य काल में होते हैं, यानी जिन वाक्यों में संभावना की जाती है या क्रिया के होने में कुछ संदेह होता है तो ऐसे वाक्यों को हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं या संभावनार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा हो, शायद आज वर्षा हो, शायद कोई आया है, ऐसे वाक्य किसमें है? संदेहवाचक वाक्य में। और नंबर 8 में देखते हैं संदेह संकेतवाचक वाक्य। 8 नंबर पर क्या है? संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य से कहते हैं जिन वाक्यों में किसी कार्य का सिद्ध होता दूसरे काम शर्तों पर निर्भर हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यानी जिन वाक्यों में किसी कार्य का सिद्ध होता दूसरे काम शर्तों पर निर्भर हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में क्योंकि शर्त जुड़ी होती है इसलिए इन्हें शर्तवाचक वाक्य भी कहते हैं। यानी उदाहरण देखो, यदि परिश्रम करते हो तो पास हो जाओगे, यदि परिश्रम करते हो तो पास हो जाओगे। ये है इसका उदाहरण किसका? संकेतवाचक वाक्य का। नेक्स्ट है रचना के आधार पर वाक्य। अब देखते हैं रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद
होते हैं। जानते हैं क्या क्या होते हैं? नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य, नंबर 3 मिश्र वाक्य। यानी सबसे पहले इस चैप्टर में हम क्या कर रहे थे? वाक्य का स्वरूप, फिर जाने हमने वाक्य के भेद। वाक्य के भेद कितने होते हैं? 2। एक होता है अर्थ के आधार पर, एक होता है रचना के आधार पर। रचना के और अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? 8। अब और रचना के आधार पर कितने होते हैं वाक्य के भेद? 3। तो अब क्या कर रहे हैं हम? रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3। जानते हैं सबसे पहले सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। देखते हैं सबसे पहले हम सरल वाक्य को। सरल वाक्य किसे कहते हैं? सरल वाक्य जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें ऐसे सरल वाक्य कहलाते हैं। सरल वाक्य से कहते हैं, सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, ऐसे वाक्यों को हम सरल वाक्य कहते हैं। यानी जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, ऐसे वाक्यों को हम सरल वाक्य कहते हैं। जानते हैं इसके उदाहरण। रमा के घर के सामने पीपल का पेड़ है। रमा के घर के सामने पीपल का पेड़ है। ये एक सरल वाक्य का उदाहरण है। अब जानते हैं नंबर 2 संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक समान स्तर के स्वतंत्र वाक्य, जब 2 या 2 से अधिक समान स्तर के स्वतंत्र और सरल वाक्य और तथा एवं किंतु परंतु या अथवा लेकिन इसलिए अतः आदि शब्दों से जुड़े हों या समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े हों, तो ऐसे वाक्यों को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मणि, जैसे उदाहरण देखते हैं, मणि स्कूल जाता है और मन लगाकर पढ़ाई करता है। ये किसका उदाहरण है? संयुक्त वाक्य का उदाहरण क्या है? मणि स्कूल जाता है और मन लगाकर पढ़ाई करता है। ये देखिए इससे जुड़ा है, इसे बोलते हैं समुच्चय बोधक अवयव। अब नेक्स्ट है संयुक्त या मिश्र वाक्यों में प्रयोग किए जाने पर सरल वाक्य उपवाक्य बन जाता है। यानी संयुक्त या मिश्र वाक्यों में प्रयोग किए जाने पर सरल वाक्य बन जाता है, उपवाक्य बन जाता है। नंबर 3 मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य से कहते हैं जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य होता है। यानी मिश्र वाक्य से कहते हैं जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य होता है और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। इसमें मुख्यतः या प्रधान उपवाक्य प्राय साधारण सरल और स्वतंत्र वाक्य होता है। जैसे तुम वहीं चले जाओ, यहाँ तुम्हारा मित्र गया है। मिश्र वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य होता है और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। इसमें मुख्य या प्रधान उपवाक्य प्राय स्तर समान सरल और स्वतंत्र वाक्य होता है। ये होता है मिश्र वाक्य। इसका उदाहरण देखते हैं, तुम वहीं चले जाओ वहां जहां राम गया है। यानी इसका उदाहरण क्या है? तुम वहीं चले जाओ जहां राम गया है। तो आज के सेशन में हमने जाना वाक्य का स्वरूप। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।